श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर हमारी चर्चा होती चली आ रही है। अनेक प्रकार की लालसाओं को व्यक्त करते चले आ रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जहाँ पर कभी वो वैष्णव चरण धूलि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी वृंदावन वास की कामना उनके अंदर तरंगायित होती है, और कभी वो गौरांग महाप्रभु के लिए क्रंदन करते हैं, नित्यानंद प्रभु की शक्ति के बारे में बताते हैं। और अब आजकल श्रीपाद को, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को अपने सिद्ध स्वरूप का स्फुरण हो रहा है। अपने सिद्ध स्वरूप का उनको प्रचंड आवेश है। ये आवेश तरलायित नहीं है, तरल आवेश नहीं है, ये है प्रगाढ़तम आवेश अपने स्वरूप का। तो अपने स्वरूप में बैठकर अपनी सिद्ध देह में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत ही अनुपम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने श्री रूप मंजरी आदि समस्त नित्य सिद्ध मंजरियों के चरणों में प्रार्थना की थी कि वो सदा सर्वदा इनके ध्यान में आए, ताकि उनकी कृपा से इन्हें प्रिया प्रियतम की सेवा मिले। हालांकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कोई आम व्यक्ति या आम साधक नहीं है। वो हैं नित्य सिद्ध परिकर, हमारे प्रिया प्रियतम के, गौर हरि के। तथापि वो साधक के रूप में अपने समस्त भावों को प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए, हम पर कृपा करने के लिए, कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने सिद्ध स्वरूप में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उसके चिंतन का विषय क्या हो। तो लोक शिक्षा के लिए हमारे नित्य सिद्ध परिकरगणों का ये बड़ा ही सुंदर आचरण है। आज की प्रार्थना में ऐसा ही एक प्यारा भाव अभिव्यक्त किया है हमारे ठाकुर महाशय ने। आइए सुनते हैं इस प्रार्थना को। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हार नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कालिंदीर कूले केली कदम्बीर बन, रतन बेदीर ऊपर बसाबो दुजन, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिबो चुआ चंदनेर गंध,
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ प्राण मोरा जुगल किशोर। तो बहुत ही प्यारी प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कर रहे हैं और ललिता विशाखा आदि सखी वृंद जितने भी हैं उनके चरणारविंद में प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके स्वरूप की सिद्धि हो सके और वो प्रिय प्रियतम की सेवा पा करके धन्य आदि धन्य हो सकें। गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में कहते हैं, श्रील ठाकुर महाशय ने स्वरूप अविष्ट अवस्था में पिछले पद्य में श्री रूप मंजरी जी, रति मंजरी जी, श्री रस मंजरी जी के चरणों में शरणागत होकर श्री युगल चरण सेवन और उनकी लीला माधुरी आस्वादन के लिए प्रार्थना की थी। अब ललिता विशाखा आदि परम प्रेष्ठ सखियों की आज्ञा से श्री श्री राधा माधव के चरण कमल की सेवा कर सकें, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने बल पर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता और रागानुगा भजन और भक्ति का तो मतलब ही यही होता है कि जो नित्य सिद्ध परिकर हैं वो जिस तरह से स्वभावतः बिना किसी साधन के, बिना किसी साधन को अपनाए स्वभाववश युगल सरकार से प्रेम करते हैं, ये उनके स्वभाव में है, ये प्रेम नित्य है उनका। तो उस प्रेम के बारे में श्रवण करके सुनते हुए, उस सेवा परिपाटी के बारे में सुनते हुए एक व्यक्ति के हृदय में ये लालसा उत्पन्न हो जाती है कि मैं भी इनकी कृपा प्राप्त करूं और मुझे भी वहाँ सेवा का अधिकार प्राप्त हो, मैं भी सेवा कर पाऊं। और यूँ भी तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा समाचार दिया है हमें, जो कि आम व्यक्ति को पता नहीं था, और वो ये कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कोई भी जीव, चींटी से लेकर के हाथी तक, है ना, कोई भी जीव, मनुष्य आदि सब, इन सब जीवों का जो स्वरूप धर्म है वो एक ही है, और वो है श्री कृष्ण का नित्य दासत्व प्राप्त करना। ये श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हैं, स्वरूप विभ्रांत हैं हम लोग, बस इतना ही। माया ने हम पर कब्जा किया हुआ है क्योंकि हम सब अनादिकाल से बहिर्मुख हैं। कभी
भगवान की तरफ हमने मुंह नहीं किया, उनको पाने की कोशिश नहीं की, अंदर ऐसा कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ कि पाना बहुत ज़रूरी है, जानना भी नहीं चाहा, हम अपने ही भोग विलास में तन्मय रहे। तो इस दोष के कारण माया ने हमारा गला पकड़ लिया। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जब एक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाता है, सन्मुख चला जाता है, उनकी तरफ मुंह कर लेता है, उन्हें पाना चाहता है, उनकी सेवा पाना चाहता है युगल सरकार की, तब उसके हृदय में हाहाकार उठता है और तब वो नित्य सिद्ध परिकरों से कृपा की याचना करता है। जैसे कि रूप मंजरी आदि से कृपा मांग रहे थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। हालांकि नित्य सिद्ध परिकर हैं और नित्य सिद्ध मंजरी भी हैं चंपक मंजरी जी के रूप में, लेकिन तो भी वो हमें दिखा रहे हैं कि कृपा के बगैर हो नहीं सकता। बार बार अपने गुरुदेव के चरणों में कृपा मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि आप हमें सखियों के चरणों में रखिए, अपने चरणों में रखिए, आपके साथ मैं सखियों की संगनी होकर के और युगल सरकार की लीला में सदा सर्वदा विभोर रहूं, आपका साथ प्राप्त करूं, बार बार कहते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री गुरु चरण अनुगत्य में, श्री गुरु मंजरी के अनुगत्य में हम जब युगल सरकार की सेवा करना चाहते हैं तो एक परिपाटी का अनुसरण करना पड़ता है, और वो ये है कि जो नित्य सिद्ध मंजरियां हैं उनके चरणों में प्रार्थना करनी होती है, और जो परम श्रेष्ठ सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, है ना, चंपकलता जी, रंग देवी जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री सुदेवी जी, ये सब जो भी हमारी नित्य सिद्ध मंजरियां हैं, चित्रा आदि जी, नित्य सिद्ध सखियां हैं, इनके चरणों में भी प्रार्थना करनी होती है। तो सखियों के प्रति विज्ञप्ति इस समय जाहिर कर रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। गुरुदेव कह रहे हैं कि सखियां हमें आज्ञा करें कि हम श्री राधा माधव के श्री चरण की सेवा कर सकें। सखियों की आज्ञा होती है कि जाओ कुंज सजा दो, जाओ युगल सरकार की सेवा के लिए फूल ले आओ, जाओ ये कर दो, जाओ वो कर दो। सखी आज्ञा देती हैं, क्योंकि स्वयं वो निवृत्त निकुंज में नहीं जाती हैं, तो वो मंजरियों को ही आज्ञा देती हैं कि अब आप ये कर दीजिए। पहले कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, जीवन मरण में युगल चरणों को छोड़ मेरी और कोई गति नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि ये बहुत प्यारा भाव है। ये भाव आता ही कितनों में है कि जीवन में भी आप ही मेरी गति हो युगल सरकार, और मरण में भी आप ही मेरी गति हो। जीते जी भी आपको पाऊं और मरने पर भी आपको पाऊं। आपके अलावा मेरी अन्य कोई गति नहीं, कोई इच्छा नहीं आपके अलावा मेरी, अन्य अभिलाषिता शून्यम हूँ मैं। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि रागानुगीय साधक की साधन दशा बड़ी प्यारी होती है, मनोरम और आस्वाद्य दशा होती है। अभी सिद्धि नहीं आई, लेकिन अभी उसका एक जो भजन है ना, वो वैधि भक्ति से हट करके रागानुगा मार्ग का वो पथिक बन चुका है। वो जानता है कि मुझे प्रिया प्रियतम की सेवा के अलावा अन्य कोई चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती, और वो है मानसिक सेवा। निकुंज में उनकी सेवा मैं कर पाऊँ, ये उसके हृदय में बहुत ज़्यादा उत्कंठा रहती है, बहुत उत्कंठा रहती है। तो गुरुदेव कहते हैं तो साधन दशा में भी ये जो भजन है ना, रागानुगा मार्ग का भजन, ये बड़ा ही मनोरम और आस्वाद्य है, मनोरम है, मन रम जाता है। निरपराध मन, अन्य अभिलाषिता शून्य मन, ये शर्त है। अन्य अभिलाषा हमारी कुछ ना हो, कुछ ना हो, स्वसुख की कोई वासना ना हो, युगल के सुख के अलावा, गुरु वर्ग के सुख के अलावा हमारे अंदर अन्य कोई वासना ना हो, और हम निरपराध भाव से भजन कर रहे हों, तो हम देखेंगे कि मन प्रिया प्रियतम के माधुर्य में
और उनकी लीलाओं में रमने लगेगा। इसलिए गुरुदेव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मनोरम है। मनोरम है, मन रमने लगता है, लगने लगता है और परम आस्वाद्य है। इससे ज़्यादा टेस्ट कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। नित्य सिद्ध मंजरियों को जो आस्वादन प्राप्त होता है वो तो है ही बहुत हाईएस्ट। और जो लोग रागानुग भजन के साधक हैं, जो प्रगाढ़ अवस्था में, मतलब ईष्ट में प्रगाढ़ तृष्णा में, वस्तुतः देखा जाए तो राग का मतलब ही यही है, ईष्ट में प्रगाढ़ तृष्णा, प्रगाढ़ प्यास, उनको पाने की, उनको देखने की, उनको छूने की, उनकी सेवा की, बस वहीं रहना है और बाहर नहीं आना है। ये जो प्रगाढ़ प्यास है, जो तृष्णा है, यही है रागानुगा भजन का बेस, आधार। तो जिसके अंदर ये प्रगाढ़तम तृष्णा होती है रागानुगा भजन के लिए, तो बताया कि उसके लिए तो ये अति मनोरम आस्वाद्य दशा है ही। लेकिन अगर अभी किसी ने भजन प्रारंभ भी किया है, साधन भक्ति प्रारंभ किया है अभी, और लीला चिंतन प्रारंभ भी किया है, तो भी उसके लिए ये परम आस्वाद्य है, क्योंकि वो जहाँ जिस लेवल पर था उसके आगे के स्तर का ये भजन है और उसे आनंद आएगा ही। अगर दो कंडीशन फुलफिल होती हों, दो शर्त पूरी होती हों, वो ये निरपराध, वो निरपराध हो, अपराध ना करता हो, है ना, इधर उधर की बातें ना सुनता हो, प्रजल्प ना करता हो, ना वैष्णव निंदा करता हो, ना पर चर्चा करता हो, और दूसरा कि वो अन्य अभिलाषिता शून्यम हो, अन्य कोई अभिलाषा उसके मन को घेरे ना। ये अन्य अभिलाषिता कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, हम अपने अंदर झांकेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं, स्वरूप आविष्ट साधक रह रहकर स्वयं को मंजरी भाव का उपासक समझता है और स्वरूप आवेश की प्रगाढ़ता में रह रहकर राधा रानी की सेवा परायण किंकरी समझता है। बहुत सुंदर है। जिस समय हमारा भाव, हमारा चिंतन तरल होता है, सॉलिडिफाइड नहीं होता, कंडेंस्ड फॉर्म नहीं होता, घनीभूत नहीं होता, तरल है, पनियल है, पनियल, तो वो सोचता है कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मंजरी भाव उपासक हूँ, मैं मंजरी भाव का भजन करता हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। और जब वही चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है तब वो खुद को उपासक नहीं समझता है, तब खुद को साक्षात प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न किंकरी के रूप में वो देखता है वहाँ पर अपने आप को। वस्तुतः जैसे कि किसी से चर्चा हो रही थी तो हम चर्चा कर रहे थे, स आत्महा, जब भगवान ने कहा स आत्महा उद्धव जी को, कि जो व्यक्ति निर्देहम आद्यम सुलभम, है ना, सुदुर्लभम, ये जो श्लोक है, इसमें जब बताया कि भाई ये नर देह मिल कर के भी, ये प्राप्त करके भी अगर कोई व्यक्ति आत्मकल्याण नहीं करता है, मेरी तरफ नहीं आता है, तो वो आत्महत्यारा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, भगवान की तरफ तो हम डायरेक्ट जा ही नहीं सकते हैं। कैसे जाएंगे? इस देह में तो जा ही नहीं सकते हैं, लेनी होगी पार्षद देह ही। और अगर हमें हमारे स्वरूप का पता बता दिया गुरुवर्ग ने, और अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन करते करते और सदा सर्वदा स्वरूप आविष्ट नहीं रह पाते हैं, और स्वरूप सोया रहता है और देह अभिमान जागृत रहता है, तो हम आत्महत्यारे हैं। सीधी सी बात है। अगर मेरा स्वरूप सोया रहता है, मैं अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाती, मैं खुद को ही नहीं देख पाती, और ये शरीर दिखता है मुझको, ये जो परिणामशील है, ये जो मृत्यु को प्राप्त है, जो दिन पे दिन क्षय को प्राप्त है, समाप्त हो रहा है, अगर इस शरीर से मैं अपना पहचान करती हूँ कि मैं फला फला हूँ, तो ये आत्महा है, ये आत्मघात है, यही आत्महत्या है। तो जब स्वरूप में आविष्ट हो जाता है तो रह रह करके प्रगाढ़ता की वजह से स्वरूप आविष्ट होकर वो सोचता है मैं प्रिया जी की किंकरी हूँ। और दोनों ही दशाओं में, यानी कि जिस समय उसका आवेश तरलायित है, ढीला है, हल्का है, उसमें भी उसे राधा कृष्ण ही प्राण लगते हैं। राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं,
मैं मंजरी भाव उपासक हूँ, गुरुदेव ने मुझको एकादश भाव दे दिए हैं और मेरे को ये मंत्र मिले हैं और मैं प्रिया जी की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ एक जगह नवदीप धाम है हमारे मंदिर में, एक जगह शिविंदावन धाम है और दोनों की सेवा में मैं संलग्न हूँ। गौर हरि की कृपा है। तो उपासक तो समझता है अपने आप को कि हाँ मैं उपासना में हूँ उनकी, तो भी उससे पूछें कि आपके जीवन की गति क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं? राधा कृष्ण, युगल सरकार को पाना चाहता हूँ, निताई गौर को पाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं पाना चाहता हूँ। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय आगे बताएंगे कि हे था चैतन्य चंद्र पापो से था राधा कृष्ण, कि भाई यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे मुझे और वहाँ पर मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। एक ही बार में दो चीज़ों की प्राप्ति है ना। गौर हरि की अचिंत्य शक्ति से कुछ भी तो संभव है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये मनोरम और परम आस्वाद्य दशा है, क्योंकि जब तरलायित कंडीशन है, हल्की कंडीशन है, तो उपासक समझ रहे हैं हम अपने आप को तो भी राधा कृष्ण ही प्राण है, और जब प्रगाढ़ स्वरूप चिंतन में है तो भी राधा कृष्ण ही प्राण है, दोनों ही दशाओं में। और तदगत प्राण साधक की जीवन मरण में श्री युगल चरण छोड़ अन्य गति नहीं रहती। तदगत प्राण, प्राणों को समर्पित कर दिया प्रिया प्रियतम के चरणों में, तदगत प्राण है ना। तो जीने में भी जीवन जैसा वो रखेंगे, जीने में जिस तरह से रखेंगे वैसे रहेंगे, और मरने में भी आप ही मेरी गति हो, जीने में भी आप ही गति हो, आप ही सहारा हो, आप ही का चिंतन करना है, आप ही को प्राप्त करना है, आप ही के लिए हाहाकार होना चाहिए, और मरने के बाद भी आप ही की प्राप्ति हो तो कितना अच्छा। नहीं तो ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जहाँ आपकी प्राप्ति की तरफ और भी तेजी से हम बढ़ पाएं, हमें वैसा ही संग मिले, कहीं कोई बाधा विपत्ति अब ना आए, स्लीक और स्मूथ हमारी प्रगति हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रकार स्वरूप आवेश की तरलता हो चाहे प्रगाढ़ता, अटूट भाव से भजन रस की आस्वादन धारा चलती रहती है ना। यही सुंदरता है इस भजन की, कि चाहे स्वरूप का आवेश ना भी आए, तरल है, कभी लग रहा है कि हाँ मैं हूँ, मैं मंजरी ही हूँ, कभी लग रहा है नहीं मैं उपासक ही हूँ, लेकिन निरंतर क्या चल रहा है? भजन चल रहा है, हरि नाम चल रहा है, एक चिंतन चल रहा है, एक सोच चल रही है। अगर हम निकुंज को नहीं भी देख पा रहे तो हम निकुंज का चिंतन तो कर रहे हैं कि वहाँ पर मेरी स्थिति है, वहाँ पर मैं प्रिया प्रियतम की सेविका हूँ। तो अटूट भाव से ये भजन रस चलता है, उसकी आस्वादन धारा चलती है। श्री युगल की साक्षात सेवा प्राप्ति की वासना की तरंग हृदय सरिता में समुच्छ्वसित होती है। साक्षात सेवा पाऊं, क्योंकि तरल जो है भजन करते 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 एक दिन घनीभूत अवस्था भी हो जाता है। रोज ही वही चिंतन हो रहा है, रोज ही वही चिंतन हो रहा है, तो एक दिन धीरे 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 वो चिंतन फलित होने लगता है। क्योंकि ये चिंतन कोई प्राकृतिक वस्तु का तो चिंतन है नहीं, ये तो अप्राकृतिक वास्तव वस्तु का चिंतन है, प्रिया प्रियतम का चिंतन है। परम सत्य जिनका हम ध्यान करते हैं, परम सत्य है श्री युगल किशोर, ये उनका चिंतन है। तो ये तो झूठ हो ही नहीं सकता। इस जगत में हम किसी भी चीज़ का चिंतन करें, वो हमें मिले ना मिले, मिले तो भी झूठ है, नहीं मिले तो भी झूठ है। झूठ या परछाइयों के पीछे भाग कर क्या फ़ायदा, वो तो हाथ आने वाली नहीं है कभी भी, या वो छूट जाएंगे हम छूट जाएंगे। लेकिन जब हम प्रिया प्रियतम की प्राप्ति का चिंतन करते हैं, उनकी सेवा का चिंतन करते हैं, तो चाहे वो देखने में कल्पना जैसी लगे, लेकिन तो भी वो सत्य है, वो कल्पना ही साकार हो जाती है, वहाँ कुछ भी असत्य नहीं है। सत्य का नाम सत्य है, सत्य की लीला सत्य है, सत्य के भक्त सत्य हैं, सत्य का चिंतन सत्य है, सत्य का फल सत्य है, वहाँ सत्य कुछ भी नहीं है। ये हमेशा याद रखना होगा। तो जब हम चाहे तरल रूप से चाहे प्रगाढ़ रूप से
युगल सरकार की सेवा का चिंतन करते हैं तो एक दिन साक्षात सेवा पाने की अभिलाषा हृदय पर अधिकार जमा लेती है, अधिकार कर लेती है, क्रंदन होना शुरू होता है, हाहाकार मचना शुरू होता है। वास्तव में मैं कब तुमको देखूंगा, कब? अगर योग्य नहीं हूँ तो योग्यता दो, अयोग्य हूँ तो योग्यता दो। कोई और तो दे नहीं सकता मुझे योग्यता, आप दे सकते हो। गुरुदेव के रूप में भी आप ही आते हो। गुरुदेव तो कोई अलग से कोई व्यक्ति तो है नहीं, आप ही व्यष्टि गुरु के रूप में आते हैं, तो आप ही योग्यता दीजिए और अपने लायक बनाइए। तो इस तरह से ये जो वासना, साक्षात सेवा प्राप्ति की वासना हृदय पर घर कर बैठती है। और देखिए ये कितनी सुंदर बात है। हम इस जगत के व्यक्तियों को देखते हैं तो उनके हृदय में कभी भी ये वासना नहीं उठती कि मैं साक्षात सेवा पाऊं किशोरी जी की। है? कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है। एक आम व्यक्ति के हृदय की वासना अनंत रूप से जागतिक वासना ही होती है, झूठ की वासना होती है, और वो झूठ का पीछा करते 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 अंत में थक के मर जाता है और फिर उसे अनंत कर्म पाश में बंधना पड़ता है। लेकिन एक भक्त की वासना, चाहे उसका आस्वादन तरल फॉर्म में ही क्यों ना हो, तरल रूप में ही क्यों ना हो, उसकी वासना ही रहती है कि एक दिन मैं युगल सरकार की सेवा पा करके धन्य हूँ, मैं युगल सरकार के कुंज निकुंज में सेवा कर सकूं। तभी कंठ में इस प्रकार की प्रार्थना ध्वनित होती है, कालिंदीर कूले केली कदम बेरबन अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले आदि। यानी प्रेम की मूर्ति श्रील ठाकुर महाशय ने राधा रानी की प्रिय चंपक मंजरी होकर भी साधक की तरह जो सब प्रार्थनाएं की हैं वो गौड़ीय वैष्णव की अति मूल्यवान भजन संपदा है। हम लोगों ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का नाम तो सुना था बहुत पहले से, और हम लोग उनके जो है श्री गुरुचरण पद्म केवल भक्ति सद्म ये पदावली भी गाया करते थे। लेकिन उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में इतना कुछ बोला है या अपनी प्रार्थनाओं में इतना कुछ कहा है, किसी को नहीं पता था। जब कोई ये गाता था राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, तो बोल दिया जाता था अरे हमारा इस भजन पर अधिकार नहीं है, हम ये नहीं गा सकते, ये अधिकारी लोग गाते हैं। अरे भाई, हम जिनके अंश हैं और हम भगवान को चाहते हैं, और हमारे आचार्य बोलते हैं माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, और श्री कृष्ण जैसा कोई मधुर ही नहीं है, ऐसा मधुरतम स्वरूप। और उसका माधुर्य यानी श्री कृष्ण का माधुर्य मदन मोहन के रूप में ही सर्वाधिक, और मदन मोहनता भी तभी जब प्रिया जी उनके साथ हों, हैं प्रिया जी उनके साथ विराजी हों, श्री राधा जी उनके साथ विराजी हों। और जो है युगल सरकार का प्रेम प्राप्त करना, जब बोलते हैं कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन तत्व है, तो वो प्रेम कराएगा क्या? माधुर्य आस्वादन ही कराएगा। और माधुर्य आस्वादन तब जब प्रिया जी पास में हो, युगल सरकार का माधुर्य आस्वादन वो तो और भी अनुपम होगा। जब मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है तो उसे इतना छोटा क्यों कर दिया जाता है कि हमारा अधिकार नहीं? हमारे लिए ही तो हमारे आचार्य लिख गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। नहीं है अधिकार तो अधिकार बनाओ, अधिकार दो हमें, आप ऐसा भजन कराओ कि अधिकार बन जाए। लेकिन साफ तौर पर मना कर देना कि उनके जो है प्रार्थनाओं को सुनने का हमारा अधिकार नहीं है, और अपने आचार्यों की वाणी से वंचित हो जाना और यहाँ वहाँ भटकना, हाय हाय कितने दुख का विषय है। हमारे पास खजाना है, खजाना, अनंत खजाना है हमारे आचार्यों की वाणियों का, लेकिन उसको बताया नहीं जाता है। ये बड़े दुख का विषय है। लेकिन देखिए प्रार्थना कितनी प्यारी है, जहाँ पर बोल रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि ये जो प्रेम की मूर्ति है, खुद ही प्रेम की मूर्ति है, निताई चंद के आवेश अवतार हैं। तो वो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं साधक आवेश में, हालांकि नित्य सिद्ध मंजरी हैं, गुरुदेव कहते हैं वो गौड़ीय वैष्णवों की अति मूल्यवान भजन संपदा है।
अति मूल्यवान भजन संपदा। इस वाणी का सहारा लेकर के हमारा अपना स्वरूप का आवेश पुष्ट होता रहता है, हमारा स्वरूप पुष्ट होता है, स्वरूप की तरफ मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति भागती है, हम खुद को उस स्वरूप में देख पाते हैं, अगर हम इनकी कृपा से वंचित ना हो तो, इनका आश्रय लें तो साधक की स्वयं की प्रार्थना सुंदर नहीं होती। गुरुदेव ने बोला, साधक क्या जानता है भगवान के बारे में, और साधक क्या जानता है अपने बारे में ही, और साधक के अंदर इतना हाहाकार ही कहाँ। वो तो प्रेमिक भक्त नहीं है, उसे तो प्रेम कमाना है, लेकिन जो ऑलरेडी एक प्रेमिक भक्त हैं, जो प्रेम की ही मूर्ति हैं, तो वो प्रेम की मूर्ति जो कुछ लिखेगी या जो कुछ कहेगी भगवान के सामने, प्रिया प्रियतम के सामने, वो उनके सारे शब्द प्रेममय होंगे, प्रेम से गढ़े होंगे। तो उनकी प्रार्थना का अनुशीलन करने से कृपा होती है। लेकिन अपनी प्रार्थना, हमारी अपनी प्रार्थना क्या होगी, क्या होगी बोलो? कहाँ तक जा सकती है हमारी सोच, कहाँ तक उठ सकता है हमारा हाहाकार? नहीं उठ सकता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि महाजनों की ऐसी महाशक्तिशाली प्रार्थना का अनुशीलन करने से हमारी प्रार्थना खरी हो जाएगी और अभीष्ट श्री राधा माधव के चित्त को द्रवित कर साधक के प्रति उनकी करुणा राशि आकर्षित कर लाएगी। प्रार्थना उन्होंने लिख दी, गा आप रहे हैं, और प्रिया प्रियतम आपके प्रति करुणा से द्रवित हो गए। वाह, कितनी सुंदर बात है। इसीलिए तो कृपा करके महाजनों ने अपनी वाणी हमको दी कि आप गाइए, ये हमने लिख दिया, अब आप गा करके पुकारिए। तो जिन्होंने लिखा उनकी भी कृपा आ जाएगी हमारे ऊपर, और जिनके लिए लिखा गया उनकी भी कृपा आ जाएगी। अपनी प्रार्थना सुंदर नहीं, गुरुदेव ने सीधा साफ बोल दिया। श्रील ठाकुर महाशय ने स्वरूपाविष्ट अवस्था में जैसे ही कहा, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर, तैसे ही श्री राधा रानी की कृपा से चंपक मंजरी के रूप में उन्हें कालिंदी तट पर, यानी कि जमुना जी के तट पर केली कदम वन में युगल की एक मधुर लीला का स्फुरण हुआ। क्या लीला थी? वे चंपक मंजरी रूप में स्फुरण में देखते हैं कि कालिंदी तट पर वन की अपूर्व शोभा है। कालिंदी तट पर कदम्ब वन है और उसकी अपूर्व 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 शोभा है। अपूर्व शोभा मतलब ऐसी शोभा कि जिसकी कोई तुलना नहीं दी जा सकती, हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने आचार्यों के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, चाहे श्री आनंद वृंदावन चंपू पढ़ें, चाहे श्री गोपाल चंपू पढ़ें, चाहे हम अलंकार कौस्तुभ पढ़ें, हम कुछ भी क्यों ना पढ़ें, चाहे हम अपने आचार्य की श्री वृंदावन महिमामृतम ही क्यों ना पढ़ें, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, कृष्ण भावनामृत और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर श्री वृंदावन धाम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इतना सुंदर धाम है। श्री चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर वर्णन किया है ना, जहाँ पर श्रीवास जी बता रहे हैं, श्रीवास जी को बता रहे हैं स्वरूप दामोदर जी, जब वो देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी आई और बड़ी ही क्रोधित हो करके और जगन्नाथ जी के जो भी दास वगैरह हैं उनको पिटाई करने लग गई कि भाई बहुत ज़्यादा रोष है। तो महाप्रभु से श्रीवास जी कह रहे हैं, देख रहे हैं हमारी लक्ष्मी जी का महात्म्य, देख रहे हैं कितना ऐश्वर्य है। तो महाप्रभु हंस रहे हैं, कह रहे ऐश्वर्य बहुत है, मधुरिमा कहीं नहीं है। हमारे वृंदावन के तो मान में भी अनंत माधुर्य है और अनंत प्रकार के मान है। ये क्या उठा पटक झटक पटक, ये क्या है, ये कोई मान है? तो अनंत प्रकार के मान है और अनेक मान का वर्णन किया गया स्वरूप दामोदर जी द्वारा। और जिस प्रकार से श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया कि वहाँ जो आप कह रहे हो सिर्फ गैया है और दूध है, मक्खन है और कुछ ग्वालिन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ की जो धूली भी है वो भी चिंतामणि प्रकृत सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन वृंदावनवासी सिर्फ श्री कृष्ण के सुख के लिए फल आदि ले लेते हैं, लेकिन और कुछ नहीं मांगते हैं।
उन्हें कृष्ण सुख चाहिए, उन्हें स्वसुख नहीं चाहिए, है ना। तो मतलब यहाँ का अपूर्व ऐश्वर्य है, लेकिन इतना माधुर्य से ढका हुआ है कि ऐश्वर्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ऐश्वर्य क्या है। तो ऐसा यहाँ सौंदर्य है, और ऐसा ही एक वन है केली कदम्ब वन, जहाँ पर वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र, उन्होंने वर्णन किया श्री वृंदावन महिमामृतम में। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारी, कीरैर मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम, मधुर मधुर राधा किंकरी क्लप्त शय्यम, मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर तत् प्रेमोन मदांधाली वृंदम, मधुर मधुर वृंदावन वृंदारण्य में वाशितो हस्मी। यानी मधुर 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 विविध कुसुम सौरभ के कारण लोभनीय समस्त ऋतुओं के पुष्प यहाँ पर एक साथ ही पुष्पित होते हैं, और मधुर मधुर भृंग श्रेणियों की झंकार से रमणीय और मधुर अति मधुर कोकिलों की पंचम तान से और शुक सारिकाओं से, जो उनकी मधुर वाणी है, उनके युगल प्रबंध पाठ से, क्योंकि शुक सारिका हमेशा जो है वो युगल सरकार का ही वर्णन करते हैं, उससे मुखरित, और राधा किंकरियों द्वारा रचित मधुर अति मधुर कुसुम सैयाओं के कारण मनोहर। इतनी सारी केली तल्प, इतनी सारी शैयाएं रचती हैं राधा किंकरियां, उसके कारण मनोहर। प्रत्येक कुंज में ही वो शैया रचती हैं। श्याम सुंदर का प्रिया जी का मन किसी भी कुंज में जाकर के अगर विहार करने का है तो वहाँ सब व्यवस्था होनी चाहिए। और राधा कृष्ण जी के विलास निकुंजों से भूषित मधुर मधुर श्री युगल किशोर के प्रेम में उन्मत्त सखियों द्वारा परिवेष्टित। युगल सरकार के प्रेम में सारी सखियां एकदम मत्त हो रखी हैं, प्रेम से युक्त हो रखी हैं, इसलिए और भी मधुर, उनसे घिरे हुए ऐसे मधुर अति मधुर श्री वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूँ। यह है श्री वृंदावन का मधुरा अति मधुर स्वरूप। उसी रमणीय वृंदारण्य में, वृंदावन में, कालिंदी तट पर केली कदम्ब वन में एक विलास कुंज में मधुर युगल विलास। प्रिया प्रियतम का ये जो युगल विलास है, ये जो विलास है, इसको समझने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है और गुरु कृपा की आवश्यकता है, वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है, धाम की कृपा की आवश्यकता है, युगल सरकार की कृपा की आवश्यकता है। ये जो विलास है, यहाँ पर निज सुख नहीं है, यहाँ सिर्फ कृष्ण सुख है। गोपियों में, प्रिया जी में सिर्फ कृष्ण सुख है, और वो है मादनाख्या महाभावमयी। मिलन के समय मादनाख्या महाभाव प्रकटित कर श्याम सुंदर को असीम सुख देती हैं, और महाभाव स्वरूपणी है, प्रेम से ही उनका अंग बना हुआ है, उनकी काया, उनका चित्त, उनके समस्त इंद्रियां ही प्रेम से गठित हैं, और हमारे श्याम सुंदर उसी प्रेम का आस्वादन करते हैं प्रिया जी के पास बैठकर, है ना। प्रिया जी के साथ विहार करते हुए वो सिर्फ उसी प्रेम का ही आस्वादन कर रहे हैं, जिस अणु प्रेम के लिए वो एक भक्त के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। और वो प्रेम जहाँ से प्रकट होता है, प्रिया जी श्री राधा रानी, वो महाभाव की अनंत असीम सिंधु, वहाँ जाकर श्री श्याम सुंदर की क्या वर्षता है। और ये जो उनका विलास है, युगल सरकार का विलास, वो भी सखी मंजरियों के सुख के लिए है, उनको सुख देने के लिए। वहाँ स्वसुख तो है ही नहीं, वहाँ तो सुख देना ही एकमात्र काम में है। सखी मंजरियाँ प्रिया प्रियतम को सुख देती हैं, तो प्रिया प्रियतम अपने विलास से सखी मंजरियों को सुख देते हैं, क्योंकि उस विलास में प्रिया प्रियतम का जो माधुर्य है वो
अनंत रूप से वर्धित होता है, अनंत रूप से वर्धित। और याद रखिए, माधुर्य ही है भगवत्ता का सार, और श्रृंगार रस में ही ये माधुर्य सर्वोच्च कक्षा का माधुर्य होता है। और उसका दर्शन कर, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सखी मंजरियों को जो आनंद मिलता है, उस आनंद की एक बूंद भी समस्त वैकुंठ के समस्त परिकर पा नहीं सकते। तो गुरुदेव कहते हैं कि सखी मंजरियां कुंज रंध्रों पर आंखें रख युगल विलास माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। कारुण्य अमृत, तारुण्य अमृत, लावण्य अमृत, 3 प्रकार की त्रिवेणी में श्याम सुंदर स्नात हो रहे हैं। ये सिर्फ अनुभवी और रसिक व्यक्ति ही जान सकते हैं कि इसका क्या मर्म है। कैसी अपूर्व विलास परिपाटी सखी मंजरियों की नयन सफरियां युगल विलास सरोवर में जी भरकर तैर रही हैं। विलास का अवसान होता है। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। ललिता विशाखा आदि सखियां चंपक मंजरी को आदेश देती हैं, युगल को कुंज से बाहर ले आओ, रत्न वेदी पर बिठाओ और तब सेवा करेंगे, क्योंकि वो निवृत्त निकुंज में जाती नहीं है सखियां। क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी को ललिता आदि सखियों के साथ संकोच होता है, क्योंकि ललिता आदि जी का मिलन भी श्याम सुंदर से होता है प्रिया जी की इच्छा के अनुसार, क्योंकि प्रिया जी चाहती हैं कि श्याम सुंदर को मैं तो अकेले जो है पूरी तरह से सुख नहीं दे सकती, आप सब भी जाइए और उन्हें सुखी कीजिए। तो इसलिए एक संकोच है। लेकिन ये हमारे प्यारे युगल सरकार सखी मंजरियों को अपने ही क्रीड़ा की आवेश की मूर्ति समझते हैं, इसलिए वहाँ संकोच नहीं है, वहाँ बिल्कुल भी संकोच नहीं है। तो यहाँ बताया गया कि ललिता आदि सखियाँ चंपक मंजरी जी को आदेश कर रही हैं, जाओ युगल सरकार को बाहर ले आओ और उन्हें वेदी पर बैठाओ और तब सेवा करो, ताकि हम भी देख पाए, हम भी मिल पाए। किंकरी चंपक मंजरी कुंज में प्रविष्ट हो श्री राधा माधव को लाकर कालिंदी तट पर केली कदम्ब वन में रत्न वेदी पर बिठाती हैं। आहा, कालिंदी के जल कणों का स्पर्श लिए और पुष्प गंध को वहन करता सुशीतल सुवासित जो समीर है, जो वायु है, उसके द्वारा सेवित रत्न वेदी। कैसी रत्न वेदी है? रत्नमय है ये वेदी, विभिन्न मणियों की बनी हुई है और ऐसे समीर से सेवित है जो हल्के जल कणों का स्पर्श लिए है जमुना जी की, और पुष्प गंध को भी लिए हुए है, सुगंधित हल्की सी गीली वायु और उससे शीतल रत्नवेदी। शीतलता की आवश्यकता है। चंपक मंजरी श्री राधा माधव के श्री अंगों पर चूआ चंदन का लेप कर रही हैं। गुरुदेव कहते हैं एक प्रकार के वृक्ष की जड़ से विशेष प्रक्रिया के द्वारा ये सुगंधित द्रव्य विशेष निकाला जाता है, जिसे चूआ कहते हैं, इसे चूआ चंदन कहते हैं। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर असीम रूप माधुर्य मंडित श्री युगल किशोर के बदन चंद्रों की सुधा राशि का अपने नयन चषकों से पान करते करते चामर डुलाती हैं। चामर डुलाती हैं, लेकिन साथ में प्रिया प्रियतम की युगल माधुरी का आस्वादन करती हैं। सोच सकते हो भाई, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई और इस सृष्टि में हालांकि देखने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी इंसान का मन इस सृष्टि के ना जाने कितनी ही चीज़ों में फंसा रहता है, कितने आभूषणों में, कितने रूप में, कितने फूलों में, कितने गंध में, है ना, कितने नैसर्गिक सौंदर्य में, नेचुरल ब्यूटी में, सब जगह फंसा रहता है। वो खुद कितने लावण्यमय होंगे, कितने अमृतमय होंगे, कितने सुंदर होंगे। वो युगल सरकार, वो युगल सरकार जिनके रूप के प्रतिबिंब का आभास का भी एक कण, जिनके आनंद का
जो आनंदमय है, उस आनंद के आभास का एक कण ही ये ब्रह्मांड का आनंद है सारा कुल मिलाकर। तो कितने रूपमय, कितने आनंदमय होंगे सोचो। और उसका दर्शन कर रही हैं मंजरियां सेवा करते करते। युगल सरकार की हंसी उनका परिहास, उनका देखना, उनका चलना, वो सब कुछ कितना मधुर, अति मधुर। और श्री अंगों पर चूहा चंदन का लेप कर रही हैं चंपक मंजरी जी। क्या वो स्पर्श होगा, क्या वो अंग होंगे, कितना सुखमय होगा। और सुगंधित मालती पुष्पों की मालाएं तैयार कर युगल के कंठ देश में पहना दी है चंपक मंजरी जी ने। और स्वर्ण वर्ण सुपक्व गोल्डन कलर के पके हुए पान के पत्तों से मधुर सरस बीड़े बनाए हैं मीठे, और कर्पूर आदि द्रव्यों से उन्हें सुवासित कर दिया है। और ये थकान हारक बीड़े विलास के अंत में खूब थक गए हैं, श्रमयुक्त हो गए हैं। अब बड़े मजे की बात है, व्यक्ति सोचेगा है अगर भगवान ही थक गए तो फिर वो भगवान कहाँ, थकता तो आम आदमी है। लेकिन याद रखिए हमारे प्यारे युगल सरकार ये नरवत लीला करते हैं, नर नहीं है, नरवत लीला करते हैं। और ये जो थकान है इसमें भी उनकी मधुरिमा बढ़ती है। ये थकान की प्रस्तुति इसलिए है ताकि सखी मंजरियों को इससे भी आनंद आए, सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। थकेंगे नहीं तो फिर कौन बीड़ा बनाएगा, उनके श्रीमुख में देगा, या चंदन लगाएगा, या फिर चामर डुलाएगा, या पंखा करेगा। यहाँ तो लीला ही सेवा देने के लिए है। तो फिर युगल सरकार के श्रीमुख में ये थकान हारक बीड़े अर्पित किए गए। प्राण उड़ेल कर की गई कैसी अपूर्व सेवा है। राधा किंकरी द्वारा की गई ऐसी मर्म की सेवा और कोई भगवत सेवक नहीं जानता। ये मर्म की सेवा है, प्राण उड़ेल कर की गई सेवा है। वैकुंठ में भी सेवा होती है श्री नारायण की, प्राण उड़ेल कर सेवा नहीं होती है। ऐश्वर्य भाव से सम्मान देते हुए सेवा होती है, लेकिन अपने प्राण उड़ेल करके, मेरा अस्तित्व ही आपको सुख देने के लिए है, ऐसी सेवा नहीं होती। कोई भगवत सेवक नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जैसे कि ये किंकरियां, ये मंजरियां जानते हैं। महाभाव की कक्षा में हैं ये भी किंकरियां, क्योंकि महाभावमयी की सेवा है ये। प्रिया जी की सेवा बिना महाभाव को पाए नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ जो किंकरियां हैं, गौड़ीय वैष्णविज्म में जो मंजरियों का स्वरूप है, वो अनुराग की दशा में नहीं है, वो महाभाव की दशा में सेवा है। तभी भाव का तादात्म्य में है प्रिया जी के साथ। उस लेवल की बात ही नहीं समझेंगी तो सेवा क्या होगी, है ना। कारण ये है कि ये किंकरियां सेवा रस की ही मूर्तियां हैं और सेवा रस से ही गढ़े हैं इनके स्वरूप। किंकरियां ही बनी सेवा रस से हैं, प्रिया जी बनी है प्रेम रस से, और किंकरियां बनी है सेवा रस से, युगल सेवा रस से बनी है। यदि स्फुरण है तथापि साक्षात्कार, यद्यपि स्फुरण है तथापि साक्षात्कार की तरह ही सेवा रस का आस्वादन है। स्फुरण है, मात्र स्फूर्ति में देखा, आंख बंद करके लीला दर्शन हुआ, अपनी सेवा देखी, और एकदम ऐसा लगा कि सामने ही तो बैठे थे। तो आस्वादन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे साक्षात्कार हुआ, एकदम साक्षात ही सेवा हुई। और इसीलिए ये जो स्वरूप का भजन है, ये जो गुरुदेव स्वरूप देते हैं और उसमें किया गया भजन है, वो इतना मधुर है
क्योंकि वहीं प्रिया प्रियतम दिखेंगे और वहीं पर आप अपने स्वरूप में उनकी सेवा करेंगे और एकदम तभी दिखेगा कि हाँ, ये साक्षात्कार ही था, ये मेरा भ्रम नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ थी, है ना। पान का बीड़ा पुनः अर्पित करने को होती ही है, पर वे श्रीमुख को नहीं देख पाते। वो श्रीमुख, वो जो प्रिया प्रियतम का श्रीमुख है, वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। क्यों ओझल हो गया? ताकि और उत्कंठा बढ़े और प्यास बढ़े। भक्त प्रेम बढ़ाईते प्रभु भालो जाने। भक्त प्रेम कैसे बढ़ेगा, भक्तों का प्रेम कैसे बढ़ेगा, उनके प्रति भगवान अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मौके मौके में वो अड़ाल हो जाते हैं, छुप जाते हैं। स्फूर्ति में विराम आ गया। स्फूर्ति में जो सेवाएं प्राप्त हुई थी उनके लिए ललिता विशाखा आदि सखियों से अतिशय लालसा के साथ प्रार्थना करते हैं। अंत में साधक आवेश में अतिशय दैन्य के उदय होने पर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्रीमन महाप्रभु का दास अनुदास या वैष्णव का दास होने की अभिलाषा भला किस में नहीं जगती, है ना। गौरांगेर गुणेते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे। जो गौरहरि के गुण पर, जो गौरहरि के लिए विभोर होता रहता है हर पल हर क्षण, उसे नित्य लीला स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। गौरांग महाप्रभु की कृपा से नित्य लीला उसे स्फुरित होती है, यूं ही अनायास ही बैठे बिठाए। उसे बस हा निताई कह के रोना है और हा गौर कह के झूरना है, विभोर होते रहना है। निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर, बस। नित्यानंद प्रभु की इतनी कृपा, जब वही कुंज है, वही निवृत्त निकुंज है ना, और वही सब कुछ है, वही श्री वृंदावन धाम है, वही युगल सरकार का प्रेम है, वही युगल सरकार के जो है देह का आभूषण है, वही पलंग है, वही सब कुछ है। सेवा की हर चीज वो है, धाम भी वही है। तो फिर कृपा कहाँ मिलेगी? कृपा वही कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु गौरहरि, यही कृपा के स्रोत हैं। जे देशे निताई नाई अमित से देशे ना जाबो, निताई विमुख जानार मुख ना हेरिबो। क्यों बोला गया? इसीलिए कि वो जो देंगे, नित्यानंद प्रभु जो देंगे, और उनके दिए हुए प्रेम से जो प्रिया प्रियतम का अनुभव होगा, वो कहीं नहीं हो सकता, वैसा अनुभव कहीं नहीं हो सकता। उनके कृपा के बगैर अगर राधा कृष्ण मिल भी जाएं तो भी वो उच्च आस्वादन नहीं हो सकता जो नित्यानंद प्रभु देंगे। ये तो वही जानता है जो उस रस में भीगता है, वो समझ पाता है उनकी कृपा से। तो बोला गया कि परतत्व की चरम सीमा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने स्वयं अपनी बात कहकर विश्व साधकों को वैष्णव दास होने की प्रेरणा दी है कि पहले वैष्णवों के दास तो बनो, तब बोलना कि मैं राधा कृष्ण का दास बन जाऊं। कैसे बन सकते हैं जब तक वैष्णवों से तो रहेगा द्वेष, और वैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं राधा कृष्ण की, और हर छोटी मोटी बात पर निंदा कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतु पद कमलयोर दास दास अनुदासा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण कुल में ही आए, लेकिन कह रहे नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं, मैं शूद्र भी नहीं, मैं चारों में से कोई चीज़ नहीं। मुझ पर मत थोपो अपनी उपाधियाँ। मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं वानप्रस्थी नहीं, मैं कुछ नहीं। फिर आप कौन हैं? कुछ तो हैं आप। हाँ हूँ, मैं प्रकृष्ट रूप से प्रकटित निखिल परमानंद पूर्ण सुधा सिंधु जैसे श्री गोपीनाथ के चरण कमलों के दास का अनुदास हूँ। मैं दास अनुदास हूँ।
तभी श्रील ठाकुर महाशय ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का दास अनुदास होना चाहा है। यानी श्रील ठाकुर महाशय के श्री गुरुदेव श्री लोकनाथ प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास हैं और उनका अनुदास मैं यानी दीनहीन अति दीनहीन श्री नरोत्तम दास ठाकुर हूँ। ये बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं अपने गुरुदेव का दास होना चाहता हूँ। वो आपके दास हैं महाप्रभु और मैं आपका दास अनुदास होना चाहता हूँ। आपके दास के अनुगत्य में आपका भजन करना चाहता हूँ, गुरुदेव के अनुगत्य में आप तक आना चाहता हूँ। श्रील ठाकुर महाशय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास अनुदास होकर सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ ही सेवा है, हमको ये शुरू से ही बताया गया। भज धातु का मतलब ही सेवा है। जिसके हृदय में सेवा की अभिलाषा जगेगी वही सेवा चाहेगा। हर कोई सेवा थोड़ी ना चाहेगा। यहाँ तो इसी बात पर लड़ाई होने लगती है। अरे भाई, आप कह रहे हो भजन करो, भजन करके क्या मिलेगा? भगवान की सेवा मिलेगी, वहां जाकर भी सेवा करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी अविद्या। जहाँ सेवा सुखमय है, जहाँ सेवा मतलब जिस सेवा को लक्ष्मी जी चाहती हैं, प्रिया जी चाहती हैं, नंद बाबा चाहते हैं, बलराम जी चाहते हैं, ऐसा कोई भगवत परिकर नहीं है जो सेवा के अलावा कुछ अन्य चीज़ चाहता हो, प्रिया जी समेत। वहाँ आपको सेवा मिलेगी। वो सबसे सुदुर्लभ वस्तु आपको मिल जाएगी महाप्रभु की कृपा से, और हम उस सेवा के स्वरूप को समझते नहीं हैं। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जिसके हृदय में सेवा की अभिलाषा जगेगी वही सेवा चाहेगा, और उपाय भी वही काम मिलेगा। उपाय तो मौजूद है, भजन करो, लेकिन भजन वही करेगा जो सेवा चाहेगा। सेवा प्राप्ति के अनुकूल विषयों में उसकी प्रवृत्ति होगी और प्रतिकूल विषयों में अरुचि निश्चय ही जगेगी। जो चीज़ हमें सेवा की तरफ ले जाए, और अधिक ले जाए और अधिक ले जाए, उसमें हमारी प्रवृत्ति जगनी चाहिए, और जो सेवा से दूर ले जाए उसमें हमारी अरुचि आनी चाहिए। गुरुदेव अपने बारे में कहते हैं, मुझ जैसे जीव में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि शत शत वस्तुओं की अभिलाषा सतत जगती है, सेवा अभिलाषा तो कभी नहीं जगती। वस्तुतः वो मेरे लिए ही कहते हैं कि ये जो है हमेशा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा में रहती है। सदा सर्वदा अपनी रिकॉर्डिंग कर के डालती रहती है यूट्यूब वगैरह पे। इसको मतलब कितना रिकग्निशन चाहिए। तो गुरुदेव ने मेरे बारे में ही बोला है ये। और इसको क्या सेवा मिलेगी, यानी मुझे क्या मिलेगी। गुरुदेव आगे कहते हैं कि महापुरुष बताते हैं कि देह आवेश ही अनर्थ है, और ये कृष्णेतर विषयों की अभिलाषा को जागृत करता है। देह में जो आवेश रहेगा सदा सर्वदा, देखो अगर स्वरूप में आवेश नहीं रहेगा तो देह में आवेश रहेगा, और देह में आवेश रहेगा तो अन्य अभिलाषा ही जागृत होंगी हृदय में। और अगर स्वरूप में आवेश रहेगा तो फिर युगल सरकार की सेवा की अभिलाषा अवश्य ही जागृत होगी हृदय में। देह आवेश त्याग कर सतत स्वरूप आवेश में अवस्थित रहने की चेष्टा करनी होगी। स्वरूप जागरण के अनुरूप सेवा अभिलाषा भी साधक के हृदय में अवश्य ही जगेगी। यानी कि देह आवेश को त्यागना होगा, स्वरूप के आवेश में रहना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में स्वरूप का जागरण होगा, जितनी मात्रा में स्वरूप का जागरण होगा, गुरुदेव कहते हैं अक्सर कि देहावेश जाग रहा है और स्वरूप सो रहा है। स्वरूप, हमारा स्वरूप पिसा हुआ है ना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी ऊंची भजन पद्धति मिली और भजन ही नहीं किया, तो फिर क्या किया। मैं अपने बारे में सोचती हूँ कई बार, अब इस उम्र में कहाँ हो पाएगा कुछ, लेकिन काश के हो पाता, है ना। देह आवेश त्याग कर सतत स्वरूप आवेश में अवस्थित रहने की चेष्टा करनी होगी। स्वरूप जागरण जितना होगा उतनी ही सेवा की अभिलाषा भी साधक के हृदय में जागृत होगी। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। जितना स्वरूप आवेश का जागरण उतना ही सेवा की अभिलाषा का जागरण होगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा रही आज की, और जाना हमने कि कैसे जीवन और मरण में श्री राधा कृष्ण ही एक साधक की गति होनी चाहिए। अपने उदाहरण से, अपने दृष्टांत से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बखूबी समझाया,
और अपनी सुधा कणिका व्याख्या के ज़रिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने उस मर्म को भी बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया। और इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।